नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी, वॉइस ऑफ 24 मीडिया से। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार ऐसे मामले हमारे पास हमेशा आया करते हैं जो ज़्यादातर कई परिवारों में देखने को मिलते हैं। पहला मामला कि लोगों को अपने ही भाइयों से प्रॉब्लम होती है, अपने रिश्तेदारों से प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम का सामना हमेशा बड़ा भाई करता है। ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ, यदि सर्वे भी किया जाए तो 100% में से 90% बड़े भाई ही पीड़ित होते हैं। कभी छोटा भाई प्रताड़ित करता है तो या कोई रिश्तेदार उसे प्रताड़ित करता है। यही मामला हमारे पास जब दोपहर में रवि जी के द्वारा मुझे पता चला और मैं रास्ते में था तो मुझे बहुत कष्ट पहुंचा कि भाई इस तरीके के मामले हमारे प्रदेश में यहाँ अगर हो रहे हैं और खासकर योगी जी की सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी अगर इन्हें इंसाफ ना मिल सके तो फिर ऐसी सरकार पर तो लोग थूकेंगे। पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा कि हमारे साथ जो पीड़ित परिवार है वो मौजूद समय में खड़े हैं और इनके साथ जो आज कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोगों ने भी बर्बरता की, उस बर्बरता के बारे में भी ये बताएंगे। इसके अलावा भी इनको फर्जी जिस तरह बैठाया गया उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आप सोचिए कि एक सगी बहन यानी चाचा की अगर बेटी है, एक सगी बहन होती है, उसके द्वारा मतलब इनका ही बेटा पीटा गया और पीटने के बाद उसी को फंसा करके उसको थाने में बंद किया गया। आखिर क्यों? उसका जब रीजन पूछा जाता है तो बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने छेड़छाड़ किया है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से और सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि यदि छेड़छाड़ अगर उसने की है तो उसकी फिर मेडिकल रिपोर्ट जारी करें। अगर उसने की है तो, अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब 3 वकीलों को बुला करके दबाव बनाया गया और इन्हें फंसाने की साजिश की गई। तो मैं पहले इन्हीं से जानूंगा, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा अच्छेलाल नाम है। अच्छेलाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आजमगढ़ के रहने वाला हूँ। यहाँ पे आपका कौन सा विवाद चल रहा घर में जो आप बता रहे हैं? यहाँ पर जो है मेरा बिजनेस खंड 2/425 में पहले मैं रहता था पिताजी के साथ में, बहुत दिनों से रह रहा हूँ। तो उसमें जो है पिताजी तो खत्म हो गए, मम्मी भी खत्म हो गई है। तो उसमें जो है छोटा वाला भाई जो है जबरदस्ती उस मकान में कब्जा कर लिया। अच्छा, उसको कब्जा करने के बाद जो है अपने नाम चोरी करके लिखा लिया है, लिखाने का रजिस्ट्री करा लिया है। वो हमारी लाइट भी काट दिया। अच्छा। और उसके बाद जो है हम लोग को पीड़ित करने लगा, हमारे पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने लगा है। और हम लोग इतना परेशान हो गए उसके चक्कर में, हमको इतना टॉर्चर कर दिया है जो हम हमेशा बीमार रहते हैं। अच्छा। हम शुगर मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, हमको पहले कोई बीमारी नहीं थी। जब से हम टॉर्चर करने लगा तब से हम बहुत पीड़ित रहते हैं और उसके साथ साथ मेरा परिवार भी पीड़ित रहता है। और मैं प्रशासन से जो है अधिकारियों से मैंने कई दफ़ा एप्लीकेशन भी लिख करके दिया, वो हमारी कोई कार्रवाई का ना कोई सुनवाई नहीं। उससे वजह से आज मेरा बेटा और जो है मेरी बेटी जो है सामान लेने के लिए हम दूसरे जगह मकान ले करके रेंट पर अपना रह रहे हैं बच्चों को लेकर के। हमने कहा छोड़ो, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, हम लोग अपना किनारे निकल जाते हैं। तो जब हमारा बच्चा गया लेने के लिए सामान तो उसको जो है जीना पे चढ़ने नहीं दिया, धक्का मार करके उसको गिरा दिया। और वीडियो प्रूफ है आपके पास? हाँ जी है। अच्छा, तो मुझे भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, दे दो। उसके बाद फिर हमको फ़ोन किए, हम अस्पताल में थे, इंजेक्शन लगवाने गए थे। भाई शुगर मरीज हमारे रोज इंजेक्शन लगता है, 3-4 इंजेक्शन लगते हैं हमको। और जब वहाँ पर बताया गया हमको फ़ोन करके, पापा ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो हमने कहा बेटा झगड़ा लड़ाई मत करना, सब लोग अपना किनारे रह जाना। अच्छा, उसके बाद बच्चे सब बाहर रोड पर निकले, गेट बंद कर दिया। उसके बाद तब हम भी पहुँचे। हमने कहा देखो झगड़ा लड़ाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं, अब जो है एप्लीकेशन हमने लिख करके थाने में दे देंगे। उसके बाद हम बच्चों को बाहर कर दिए। हमने कहा चलो बच्चों को लोग अपने अपने घर चलो और उसके बाद में हम देखते हैं। अच्छा, मैं घूम करके थोड़ी देर उसी रास्ते से मैं जा रहा था तो वो छोटा भाई हमारा जो जिससे विवाद चल रहा है उसे जो है हमसे हड़प झड़प हो गई, गाली गलौजा हो गया। उतने ही में जो हो मारना शुरू कर दिया हमको। फिर हमारे बच्चे गए बचाव के लिए, तो उनकी बीवी आ गई, उनकी बेटी आ गई, वो भी सब उसको नोच लिया, हमारे लड़के को नोच लिए, सब उसको चोट लग गई। उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला वहाँ पर, तब तक जो है 12 नंबर पर पुलिस आ गई। 12 नंबर पुलिस आई है सर, तो उसमें जो है दोनों पार्टियों को कई तरीके थाने आई है। तो हम लोग जो है थाने पहुँचे तो वहाँ पर सर जो है कोई हमारे दरोगा नहीं थे उस समय में, कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हुई। हम लोग को 4 घंटा वहाँ बैठाया गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कहने लगे चलिए आपको लोगों को दोनों आदमी को दोनों पार्टी को बंद करें। तो उनके तरफ से एक आदमी, हमारे तरफ से हम बात की कि उन्होंने
हमारा लड़का हम दोनों को आदमी बंद कर इधर उधर फ़ोन हुआ, तब उसके बाद हमको तो मालूम छोड़ लिया, हमारे जो आदमी थे हमको छोड़ दिए, और उसके बाद अपना कार्रवाई अपना धीरे धीरे किए, और किसी तरह से सर हमें लिख करके क्या बोलते हैं उसको, लिख करके हम लोग वहाँ से फिर छूट कर सर आए हैं घर पर। और तब से बहुत हमारे को दुख हो रहा सर, बतिया मरीज आदमी हमारा कोई सुनवाई वाला नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 2 लोगों को बंद किया था उन्होंने, और एक विपक्ष में जो पार्टी थी उस पर 1 लोगों को बंद किया था। तो ये क्यों बंद किया, कौन लोग आए थे, किन्होंने बंद कराया, उसके बारे में? अभी सर इसके बारे में तुमको नहीं मालूम है कौन बंद करवाया कौन नहीं बंद करवाया। हम लोग जब चौकी पे पहुँचे हैं तो चौकी पर हम लोग को 4 घंटा बैठाया गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो विपक्ष पक्ष वाले आए नहीं, फिर हमारी दवाई खाने का टाइम हो रही थी तो हम चले आए दवा खाने के लिए, फिर हमको फ़ोन करके बुलाया गया तो हम लोग फिर पहुँचे, तो उसके बाद फिर बैठाया गया। तो जो है 5 बजे हम लोग को जो है खबर मिली जब थाने चलो तो तुम लोग लड़के को हमारे पकड़ के ले जा रहे थे, तो हमने कहा भाई लड़के पकड़ के ले जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे थाने। तो हमको भी पकड़ लिया, गाड़ी में बैठा लिए, तो हमने कहा मेरे पास गाड़ी है सर, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप लोग चलिए। कहीं नहीं आप गाड़ी में बैठ के चलो। हाँ, तो ये बैठाया और ले जाके थाने में हम लोग को बंद कर दिया। अरे तुम मौजूद थे वहाँ पे? आगे क्या नाम है आपका? मंजू नाम है। क्या मामला हुआ था, इनको क्यों अंदर कर दिया था? कोई आया था या कोई पावर लगाया गया था या कोई व्यक्ति आकर के दबाव बनाकर के अंदर किया था? आपने अगर वहाँ पे चश्मे की तौर पे देखा ही होगा कि कौन कौन लोग आए, तो किस वजह से हुआ, तो उसके बारे में। सर मैं गई थी वहाँ पर, हम 3 लोग थे, हमारा भाई था, मैं थी और मेरे छोटे सिस्टर। हम लोग गए थे सामान लेने, फिर सामान लेने गए थे तो ये लोग घुसने नहीं दिए अंदर। अगर अंदर घुसे भी जीने के पास से मेरे भाई को धक्का ही नहीं मिला। धक्का देने के बाद वो उनकी लड़की ने बोला तुम्हारी औकात नहीं है कि घुसोगे, और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि क्या नाम है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकालेंगे बाहर। फिर हम तीनों भाई बहन को धक्के मार के इन्होंने बाहर निकाला। माँ की गाली दी और माँ की भी गाली दी थी इन्होंने, माँ की गाली दी, तब मेरे भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भी सुना इस बात। नहीं, जब ये मामला चौकी में पहुँचा, नहीं तो हम लोग नहीं गए थे चौकी पे आप लोग नहीं गए? उस समय ये 2 लोग ही मौजूद थे। हाँ, पापा और मेरे भाई गए थे और हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि यहाँ पर कोई ले जाने वाला नहीं, ऊपर से हमको पता भी नहीं था। पापा को मैंने तो आप लोगों को किससे शिकायत है? प्रशासन से कि सुनवाई नहीं हो रही है या सुनवाई नहीं हो रही सर हमको? कितने दिन से परेशान हैं? हम लोग बहुत दिन से 2 साल 2 साल से 2 साल से आप परेशान है। तो मेन आप किस वजह से परेशान? सामान की वजह से या मकान में आप अपना रहना चाहते, क्या है? सर उसमें देखिए लाइट कट गई थी हमारी यहाँ, और उसका हमारी जो है तबीयत खराब थी, और इसलिए जो है बच्चे जो है कहने लगे पापा गर्मी में आप कहाँ रह पाएंगे, हमको सर इंजेक्शन लगता है बार है, शुगर मरीज हो, हार्ट मरीज। हम लोग कहे चलो भाई ठीक है, तो बच्चे हमारे जो है रेंट पर ले लिए मकान, तो हमको यहीं रहने लिए, बच्चे हमारे वहाँ रह रहे थे। तो भाई ठंडी भर रहे हैं, उसके बाद जब गर्मी आई है तो बच्चे हमारे चले आए यहाँ पर, हम खुद ही कहे बच्चे तुम लोग चले आओ यहाँ पर। और उसके बाद जो है वो जब बच्चे हमारे जाते हैं घर पर तो वहाँ पर जो है ये गाली गंदी गाली देंगे सब, और उनको जीना चढ़ने नहीं देंगे, घुसने दरवाज़ा बंद कर देंगे सब। और मान लीजिए हम लोग दरवाज़ा कहते हैं खोलो, कहते कि तुम्हारे यहाँ है क्या। अभी आप चाहते हैं? हम चाहते हैं सर, प्रशासन से यही चाहते हैं हमारा न्याय किया जाए। न्याय में अपना सामान निभाना चाहते हो? हम सब सामान भी निभाना चाहते हैं, मेरा हिस्सा जो बन रहा है और मेरा जो हिस्सा बन रहा है, 5 भाइयों का हिस्सा है, बहन का एक है। ये भी कहना चाहिए कि उन्होंने जो मेरे भाई पे आरोप लगाया है उस पे भी कार्रवाई कि इन्होंने झूठा आरोप क्यों लगाया। हाँ, झूठा आरोप नहीं। और जैसे अभी आपने बताया कि 5 लोगों का हिस्सा उन्होंने अकेले ले लिया, और आपका वो सारा मामला आपका कोर्ट में भी चल रहा है? कोर्ट में सर मेरा चल रहा है। तो अभी कोर्ट की क्या स्थिति है? कुछ कोर्ट में जवाब आया? हाँ, अभी तो आया नहीं है सर, हो सकता है इतवार मंगल और सोमवार तक ले उसका भी जवाब आएगा। आप ये चाहते कि आपका सामान निकल जाए? बिल्कुल है ना। देखिए बिल्कुल, देखिए हर काम देखिए सिस्टम से होगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। हम जहाँ भी कोई भी कार्य करने के लिए चलते हैं तो हम तब तक आपके साथ जुड़े रहते हैं जब तक आपका अंत ना हो जाए काम का, है ना। मैं खासकर अपनी ऑडियंस को बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ही जैसे लोगों की सेवा हमेशा करते आया हूँ, आज उसी तरह से ये भी एक परिवार पीड़ित है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है
कहाँ कहाँ चलेगा और किस किस जगह चलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। जहाँ भी चलना होगा वो तो चलना ही चलना है। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा आगे वायरल आपको करना है कि ताकि इस चैनल को भी मजबूती मिले और इस परिवार को मजबूती मिल सके। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जैसे ही बंधु इसमें आम जनमानस के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम हमेशा उन्हीं लोगों की आवाज़ उठाते हैं जहां मुझे लगता है कि लोग हार जाते हैं कि भाई मैं हार चुका हूं, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको इस वीडियो पे वादा करता हूं, आपको बहुत सारे ऐसे पत्रकार बंधु होंगे। हमारे परिवार का हमारा न्याय मिलना चाहिए। और जो बकरा बांट वाला मामला है वो तो हमारे पिताजी का संपत्ति है भाई, उनकी वो कोर्ट करेगा। उसमें देखिए ना मेरा इंटरफेयर है ना प्रशासन का है, कोर्ट करेगा। जो हमारे पिताजी का संपत्ति है उस संपत्ति में जो अब बच्चों का हिस्सा बन रहा, हम लोग 5 औलाद उनके हैं, 6 औलाद हैं, तो एक बहन मेरी है, 5 भाई हैं, और उसमें हम लोग का 5 का हिस्सा बनना चाहिए, यानी अन्यथा एक आदमी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप एक काम करिएगा छोटा सा कि आपके जो वकील साहब हैं जो आपका केस देख रहे हैं, आप उनको उनका नंबर मुझे दे दीजिए। मैं एक बार पहले उनसे ये समझ लूं कि आपका मामला कहाँ तक चल रहा है, इसमें क्या दम है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन बात सामान की आती है तो मैं आपसे इतना वादा करके जाता हूँ, आपके घर पे मैं खड़ा हूँ। मैं इसमें हमारी ऑडियंस भी देखती है, क्योंकि जब वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, इसीलिए मुझे जाना जाता है पूरे उत्तर प्रदेश के थाना थाना, पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव गाँव। मुझे वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया के नाम से, अन्नू त्रिपाठी के नाम से लोग जानते हैं। मैं इन लोगों के सामने वादा करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, आपका सामान खाली 2 दिन और 3 दिन इंतजार कीजिए। यदि उस परिवार तक वीडियो पहुंचता है जो परिवार इन्हें पीड़ित कर रहा है, अगर प्यार मोहब्बत से इनका सामान इन्हें वापस कर देता है तो हम वादा करते हैं कि आप पर कोई भी कार्रवाई लोग नहीं करेंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई की जाती है आप करिएगा। आपके सपोर्ट में मेरा चैनल तब तक खड़ा रहेगा जब तक आपका सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप बीमार हो, हमें लोगों ने बताया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको शुगर का प्रॉब्लम है, अभी कल को कोई बात हो जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। क्योंकि अगर आपको ऐसी स्थिति में उन्होंने अंदर रखा और कहीं ना कहीं आपको परेशान किया 4 घंटे 6 घंटे अंदर किया गया है सर, जो है हमारे लिए बहुत दिक्कत होने लगी है। मैंने बताया भी, मैंने सर मेरी दिक्कत हो रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अब आप अच्छी एक बात बताइए, आपके बीच में मैं आया हूँ, आपसे आमने सामने बैठा हूँ, मिला हूँ, आपको मेरे चैनल को देखकर आपको और मेरी बातों से क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल भरोसा है आपको? बिल्कुल तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जहाँ विश्वास होता है वहाँ जीत होती है, हमेशा याद रखिएगा। माता जी आप थोड़ा आगे आइए, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। भाई साहब से बात हो चुकी है, आप भी कुछ बोलिए। तो जो भी मतलब ये आपके साथ जो समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में क्या आप चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं? सर कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो और सुरक्षित से मेरा सामान निकल जाए, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अब सोचिए आप भी कि मतलब इतना परिवार अब सहनशील है कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। जिसका बेटा मारा गया, जिसके पति के ऊपर हाथ उठाया गया, गाली दी गई, उसके बावजूद भी ये ऐसा परिवार है, आप लोग इंसाफ खुद कर सकते हो, ये अभी भी ये कह रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत से हमारा निपटारा हो जाए। सोचिए और कोई होता कि आज इतना ये थाने में परेशान हुए तो ऊपर जाके केस इनके ऊपर उल्टा करता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये भाईचारा निभा रहे हैं, क्योंकि बड़ा जो भाई होता है वो दिल का बहुत कोमल होता है, वो कभी अपने सगे रिश्ते को मरता करता नहीं देखेगा, चाहे वो कितना भी कसाई भाई क्यों ना हो। आपको सच्चाई बता रहा हूँ, माता जी की बातों को सुन करके आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि इस परिवार को इंसाफ दिलाने की कृपा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचता है तो इस परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा तो वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया तब तक पीछे पीछे पड़ा रहेगा जब तक इनका समाधान नहीं होगा। और कोई बात कहनी है आप लोगों को? मेन उनको न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे भाई के साथ जो इन्होंने किया है, उस लड़की ने आरोप लगाया है, उस पे न्याय। इनकी बहन का कहना है कि जो झूठा आरोप लगाया गया, बात तो सही है बहुत। आप लोग खुद फैसला इसका कर सकते हैं कि भाई अगर सगा रिश्ता है, मतलब चाचा की बेटी बहन हुई, वो कैसे कोई आदमी छेड़ लेगा? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। मेरे चाचा मेरे कॉलर पकड़े हैं, मेरे
उसके चाचा मेरा सूट पकड़ के घसीटे। अब बताइए, मेरे बाप लगेंगे तो मेरा कॉलर पकड़ेंगे, वो एकदम घसीट लिए तो मेरा सूट बच गया था कि फटा नहीं, बस इतना था। और उनको कहना चाहती हूँ मैं कि हाथ ना उठाए तो अच्छा है। अरे बताइए, उनकी वाइफ जो है, इस बच्ची के ऊपर बताइए हाथ उन्होंने रखा और इसका मेरे भाई को मार रहे कालर थे तो पकड़ा। मैं बचाने गई। ये लोग चाहते तो ये भी छेड़छाड़ का केस लगवा सकते थे, लेकिन ये परिवार इतना सीधा है। जो मैं यहाँ पे स्थितियां देख रहा हूँ, उस सीधेपन का ये सीधे तौर पे फायदा उठाया जा रहा है। और मैं इस बहन के लिए भी बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने जो बताया कि जो छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, इसके खिलाफ आप एक, हम जैसा आपको बताएंगे, आप एप्लीकेशन डालिए, इस पर भी हम कार्रवाई आपकी कराएंगे। यदि उन्होंने झूठा आरोप लगाया है तो उन्हें साबित करना होगा, यदि साबित नहीं कर सके तो उन्हें जेल जाना होगा। ये आपसे मैं वादा करता हूँ, क्योंकि आप गलत नहीं है, मैं इस चीजों को समझ पा रहा हूँ। देखिए, कोई भी भाई हो बड़ा, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा छोटा भाई परेशान रहे। हर आदमी तरस करता है, जैसे आपने भी रहम तरस करके उसको दे दिया सब कुछ। मैंने हर जगह इसको बचाया है, हर चीज में बचाया है। छोटा था तब से मेरे साथ ये जुड़ा था। मैं हर कदम पर इसको, जहाँ पर हमको जरूरत पड़ी, इसको हमेशा शुरू से मेरे ऊपर ये चल रहा है। मैं कोई मतलब नहीं है इसे, मैंने कोई झगड़ा न लड़ाई न कोई, 4 बात हमको बताता भी है, गाली भी देता है, तभी मैं बर्दाश्त छोड़ो हटाओ। छोटा भाई अब बताइए सर, मैं कितना तो एक बार और इन्होंने मारा था, और हम लोग को पूरा जितने परिवार है सबको मेरा वीडियो बना हुआ सर, मेरा लड़के ने भी बहुत कुछ बोला, कहा कि इनका बर्तन फेंक दो, बहुत गालियाँ वगैरह। उनका लड़का भी बोला बर्तन फेंक दो, ये मारो, ये करो, गाली भी दिया, बहन का गाली, बेटी का गाली दिया। तभी हम लोग बर्दाश्त किया, हमने कहा छोड़ो, जाने दो, आप किसी को ना कुछ छोड़ो। अब सोचो, इतनी बर्बरता झेलने के बाद भी अगर बड़ा भाई शांत बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा उसकी उंगली करें। बहुत क्लियर बात कह रहा हूं, और मैं खासकर मेरी शिकायत से प्रशासनिक अधिकारियों से है कि इस तरीके का अगर पुलिस प्रशासन कार्य करेगा तो ऐसे परिवार को कल को कोई अगर इनके साथ घटना घटित होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ना, ये सिर्फ इस परिवार के एक प्रूफ के लिए बना रहा हूं कि ये हाथ फैला करके इंसाफ मांग रहा है। यदि इसे इंसाफ नहीं मिलता है तो वॉइस ऑफ किंग तो साथ में है ही है, और हमारा जो राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति संगठन, जो भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं, वो सदैव आपके साथ खड़े हैं। और संगठन की जरूरत पड़ेगी, संगठन आपका साथ देगा, और माइक की जरूरत पड़ेगी तो माइक आपका साथ देगा। याद रखना कि वॉइस ऑफ किंग ना कभी बिकता है और ना कभी बिकेगा। याद रखिएगा, अगर हम आपके साथ जुड़े हैं तो मुझे कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ जी। एक और बात करना है, तो ये जब मेरे पापा बहुत बीमार थे तो इन्होंने पूरा परिवार, इनका भाई और ये जो है मेरे चाचा जो हैं, उन्होंने दोनों लोग ने हमारे पापा को मारा भी था। उसका कोई वीडियो बनाया आपने? वीडियो नहीं बन पाया, अच्छा। क्योंकि उस समय हम लोग खुद परेशान थे सर, हम लोग उसमें वीडियो नहीं बना पाए। मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, और ये लोग हम लोग के ऊपर बहुत कुछ अत्याचार करते थे, हर एक चीज रोज सुनाते थे। हम खाली 4 अरे पानी तक रोक दिया, जो है लाइट हमारी काट दिया, हम लोग को आना जाना, गाड़ी खड़ी करना, सारी संपत्ति हम लोग के लिए बेकार कर दिया है। गाड़ी भी मेरे अंदर उठा करके फेंक दिया 12 बजे रात को। मेरे वहाँ कोई मेहमान नहीं आ सकता है, मेरी फ्रेंडें आती थी, उन लोगों को गालियाँ देती थी, मेरी चाची बहुत गंदा व्यवहार करती थी। आपको ये तो पता ही होगा कि अत्याचार का अंत होता है, जी पता है ना? बिल्कुल तो आप परेशान ना होइए, हम आज आपसे बोल रहे हैं ना, आज के बाद अंत की घड़ियां उनकी स्टार्ट हो जाएंगी। यदि प्यार मोहब्बत से दे देते हैं तो उनका सम्मान होगा, यदि नहीं देते हैं तो आज के बाद उनका जो भी भ्रष्टाचार है, जो आपके साथ अत्याचार उन्होंने किया है, उसका परिणाम आपसे ज्यादा उन्हें मिलने लगेगा। बिल्कुल निश्चित है, आप कानून पर भरोसा कीजिए और इस माइक पर भरोसा कीजिए। आप ना गुंडे हैं ना आप माफिया हैं, वो गुंडैती करता है, उस गुंडैती का जो अंत होता है वो आपको पता है कि किस तरह से होता है। गुंडैती का वो तो उनके बच्चे अपने, उनकी बीवी छत पर चढ़ जाएंगे, गाली देना शुरू करेंगे, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, सब हम बर्दाश्त कर जाते हैं। हम लोग छोड़ो, अपने बच्चों को मना कर देते हैं, अब मत बोलना उन लोगों को, जो बोलना है उनको बोलने दीजिए। बताइए सर, ये कोई सीमा होती है बात सुनने के, बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है? अब मैं एकदम मरीज आदमी हूँ, नहीं है मेरे पास मेडिकल रखा हुआ है सारा, जब से मैं रिपोर्ट मेरा रखा हुआ है, एक से एक रिपोर्ट मैंने सारी पूरी जांच बॉडी में करवा डाला है, कोई भी नहीं निकली। आखिरी में यही हुआ शुगर और हार्ट की बीमारी है। हमारे इतना इनके परिवार जो है करा धरा करके हमारे ऊपर मरने के उसका कर दिए।
हमारी वाइफ जो है, हमारी वाइफ कह रहे हैं इसका आदमी ये मर जाएगा तो वो राण हो जाएगा। आज बोले आज आप ये भी सोचिए बोले। कि इतना ये लोग पीड़ा झेल रहे हैं। आप सोचिए प्रशासन में देखता हूँ अक्सर ऐसे कई मामले जाते हैं पारिवारिक, तो सुलहनामा छोटा मोटा करा के निपटा देते हैं। बाद में क्या होता है कि आपस में लड़ मर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। फिर प्रशासन कहता है कि मुझे पता ही नहीं है। अब बताइए, ये पीड़ित है, परेशान है, परेशान होने के बावजूद भी आज ये फिर भी कह रहे हैं कि मैं प्यार मोहब्बत से चाहता हूं कि मेरा जो भी हिसाब किताब है, जो भी हमारा लेन देन है, जो भी हमारा सामान है, वो पुनः वापस कर दिया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो आगे अग्रिम कार्रवाई प्रशासनिक तौर पे करवाई जाएगी। और वाइस ऑफ सदैव आपके साथ है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। आप आज से ही आपको बीमारी में भी सब लाभ मिलेगा, क्योंकि आप मेन टेंशन की वजह से और परेशान रहते हैं। अब आपको परेशान नहीं होना है। आपके साथ हम सब लोग खड़े हैं और गर्व के साथ आप कहीं भी जाइए, रात हो या दिन, मैं लखनऊ में ही हूँ। आपको कोई समस्या होती है, मैं लखनऊ से अगर बाहर भी हूँगा तो भी समाधान होगा, लखनऊ में रहूंगा तो भी आपका समाधान होगा। बिल्कुल परेशान ना होइएगा। ये आपको वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद आप टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। निश्चिंत होकर रहिए, क्योंकि यार हम पे जरा सा भी विश्वास है तो भरोसा बना। बिल्कुल विश्वास है सर। तो आपने सुना, मैंने इस परिवार की दास्तान को आपके बीच बयां कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख करके आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि आपके भी परिवार में ऐसा ही चल रहा होगा। मैं जानता हूं कि 100 में से 70% परिवार में ऐसा कांड लगातार चलता है और चलता रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।